आज लोकतंत्र का महापर्व है। आज तीसरे चरण का चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव वोटिंग हो रही है। हम आगरा के बरहन क्षेत्र में हैं, जहां मतदाता भी हैं और भाजपा विधायक एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह भी हैं। उनका कई मतदान केंद्रों पर विजिट भी वो देखते हैं, तो उन्हें वोटिंग कैसी चल रही है, क्या है, पर वोटिंग हो रही है। बहुत अच्छा चल रहा है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नाम पर और उनके विकास पर। तो देश को उन्नति की तरफ आदरणीय मोदी जी ले गए, उनके नाम पर वोट पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, संगठन के सभी लोग रात से मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो परसेंटेज का दर था वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 1 बजे तक करीब 38% वोट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि हम पिछले लक्ष्य जो पिछली बार हमारे यहाँ वोट ऑफ परसेंट हुआ था वो होगा। और आदरणीय हमारे प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते। लेकिन जैसे ये तो होते हैं, अब जैसे अभी आपने कह दिया जीतेंगे वो चुनाव, आप बोल रहे हो, जैसे जनता की बात भी है, तो क्या आपके मुद्दे क्या होंगे, किन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? जैसे अभी आप लोगों ने मिलकर के विकास भी किया। हमारा तो लक्ष्य विकास ही है। बरहन में कुछ ट्रेनें रुकने की समस्याएं हैं, हमारा बरहन नगर परिषद बने, नगर पालिका बने। जो जनता की उम्मीदें हैं उन्हीं उम्मीदों पर हम लोग काम करते हैं। और हमारे बड़े बड़े काम काफ़ी हो गया है। जैसे हमारे यहाँ 435 करोड़ की पेयजल योजना चल रही है, हर घर जल नल से दिया जाएगा, गंगा जल की योजना चल रही है। शहरी क्षेत्र में हमारा 413 करोड़ का तीसरा वाटर वर्क स्वीकृत हो गया है। तो जो और समस्याएं, सड़कें हमारी काफ़ी 70% सड़कें हमारी ठीक हो गई हैं। जो रह गई हैं 30%, उन्हें चुनाव बाद ठीक करा देंगे। कुछ सड़कों चौड़ीकरण के अभी प्रस्ताव हमारे शासन में विचाराधीन है। हमारा एक डिग्री कॉलेज की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो आम जनता की समस्याएं, जो ज़रूरतें हैं हमारी विधानसभा की, उन पर एक बार फिर माननीय बघेल साहब के नेतृत्व में काम करेंगे। जिस तरह देश में आपका जन कल्याणकारी योजना थी, उनका लाभ भी लोगों को मिला, क्या उन लाभ का कुछ फर्क पड़ रहा है वोटों पर, या फिर कुछ युवा जो बेरोजगारी की गाथा गाते हैं? देखो, राजनीति में प्लस माइनस सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारे देश की सरकार और योगी जी के नेतृत्व में चल रही प्रदेश की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, हर योजना हर गरीब तक पहुंच रही है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो हमारी पार्टी का नारा था, और वो योजनाएं भी उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाई गई थी। हर गरीब परिवार तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं थी उनका तो लाभ मिल ही रहा है। कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपील यही है कि जरूर निकले, वोट जरूर डालें, जहां उनका मन हो वहां डालें, लेकिन घर से निकलकर ये लोकतंत्र के महापर्व पर वोट जरूर डालें। मैं उन सभी लोगों से विनती करता हूँ। जो ऐतिहासिक फैसले लिए उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 का जो भविष्य विकसित भारत का लक्ष्य लिया, उसके आधार पर हम जनता के बीच जाकर जनता ने हमें स्वीकार किया और जनता हमारे पक्ष में और वोट डाल रही है। तो इस तरह से भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी नेता से बात करें तो वही मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना, और लगता है मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या लाभ दिखेगा, किस तरह से जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो क्या दिखेगा, या गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी, तो देखने की बात